आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर नई दिल्ली में तीसरे महाज की तश्कील की कोशिशों में मसरूफ। सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत की मुलाकात, मुख्तलिफ अहम क़याल सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम में मसरूफ। ओल्ड मारेटपल्ली में वज़ीर बल्दी नज़र केटीआर के हाथों 468 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने भी की शिरकत। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन का जश्न बड़े पैमाने पर बनाने टीआरएस का फैसला। पार्टी के कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। हल्का असम्बली मदोल में 8 करोड़ की लागत से विद्या विज्ञान परिषद की इमारत के लिए वज़ीर सेहत हरीश राव ने रखा संग बुनियाद। कहा हुकूमत तेलंगाना सेहत आम्मा के इक़दामात की है पाबंद। जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के इल्जामात में नहीं है सच्चाई। रेवंत रेड्डी के इल्जामात पर डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने की वजाहत। रूस यूक्रेन जंग बहरान में फंसे हिंदुस्तानियों की हिफाजत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का तलबा की महफूज वतन वापसी पर हुक्म देने से इनकार। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 600 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। और यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन भी धमाके जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 धमाकों की सुनी गई आवाजें। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला और रियासत तेलंगाना की हुकुमरान जमात टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज बीजेपी के रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत के अलावा मोर्चा के दीगर कायदीन से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत में हुई यह मुलाकात मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ हम क़याल सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा है। वज़ीर आला तेलंगाना जो दिल्ली में कैंप किए हुए इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की मसाई में मसरूफ है। वज़ीर आला ने इन दोनों रहनुमाओं के एजाज में लंच का एहतमाम किया। समझा जाता है कि मुल्क में होने वाली तब्दीलियों के सिलसिले में इन कायदीन से बातचीत की गई। इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि एक मरतबा फिर मरकज में मुखालिफ बीजेपी महाज की तश्कील की क़यास-आराइयां सामने आ रही हैं, जिसके चलते वज़ीर आला केसीआर के दौरे नई दिल्ली को तीसरे महाज की तश्कील की कोशिशों का हिस्सा समझा जा रहा है। पहले ही तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन के साथ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी राव के साथ राब्ते में है। इस सिलसिले की कड़ी के हिस्से के तौर पर 20 फरवरी को चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने वफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने वज़रा श्रीवास यादव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ कंटोनमेंट हल्के के ओल्ड मारेटपल्ली में तामीर किए गए 468 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। केटीआर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि डबल बेडरूम के मकानात इंतहाई कीमती हैं और 5 एकड़ 18 गुंटे पर बनाए गए हैं। इस अराजी की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 350 करोड़ रुपए थी। हाउसिंग बोर्ड से जीएचएमसी के हवाले करते हुए गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर ने एक जबरदस्त इक़दाम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर गरीबों के लिए मकानात महज इसलिए बना रहे हैं ताकि उनकी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाई जा सके और उनकी तर्ज जिंदगी को झोंपड़ियों से निकालकर बेहतर जिंदगी फराहम करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये घर किसी खानगी बिल्डर से खरीदते हैं तो उसकी कीमत 70 लाख रुपए से 1 करोड़ तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों के लोग
डबल बेडरूम मकानात जो तेलंगाना में तामीर हो रहे हैं उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे यहां भी अगर वजीर आला केसीआर जैसा चीफ मिनिस्टर होता तो हमारे लिए भी घर बनाए जा सकते थे। కార్పొరేటర్ బేగంపేట కార్పొరేటర్ మహేశ్వరి గారు, మత్స్యలాల్పేట కార్పొరేటర్ హేమలత గారు, గౌరవ మాజీ కార్పొరేటర్ శ్రీకుమార్ గారు, మా అధికారులు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ గారు, కలెక్టర్ గారు శర్మన్ గారు, మా సిఈ హౌసింగ్ సురేష్ గారు, గౌరవనీయులు మా జోనల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, కంటోన్మెంట్ బోర్డు యొక్క మాజీ సభ్యులందరూ పేరు పైన వేదిక మీద ఉన్నారు. వారందరికీ మా మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న సోదరులకి సోదరిమణులకి, ఈరోజు ఇల్లు అందుకుంటున్న మా అక్క చెల్లెలకి అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పైన హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. అందరికీ కూడా నమస్కారం. స్థలం అంటే ప్రైవేట్ మార్కెట్ లో చూస్తే దగ్గర ఒక స్థలంకే గజానికి 2-2.5 లక్షల రూపాయల మధ్య వదలదు. అంటే 3 నుంచి 350 కోట్ల విలువ చేసే స్థలం. అట్లాంటి స్థలాన్ని హౌసింగ్ బోర్డు ఆధీనంలో ఉంటే హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పగానే హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి జిహెచ్ఎంసీ అప్పచెప్పి ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టి ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబాలన్నింటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఒక మంచి ఆస్తిని అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే మాట ఇచ్చారో ఆ మాటకు అనుగుణంగా ఈరోజు మీ నుంచి ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా, ₹1 మీరు కట్టే అవసరం లేకుండా ఒక్కొక్కరికి ఈరోజు ఇదే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో ఇది మీరు కనుక ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ దగ్గర కొనుక్కుంటే దగ్గర 60-70 లక్షల నుంచి ₹1 పెట్టుకునే తరగతి కుటుంబాలు, పేద కుటుంబాలు అంటే ఈ జాగా మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కు ఒక స్కీమ్ ఇచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మరి ఈ స్థలం విలువ ఈ రోజు 350 కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి స్థలం ఇది. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए जारी तरक्याती फलाही स्कीमात पर बेहतर तौर पर अमल के पेश नजर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस ने बैनुल-अक़वामी यौम खवातीन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी के अरकान असम्बली जिले सदूर के साथ पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने आज सुबह टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर तारक रामाराव जो वज़ीर आला केसीआर के फर्जंद भी हैं, इस माह की 6, 7, 8 मार्च को महिला बंधु केसीआर के नाम से जश्न मनाने की अपील की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तकरीबन 10 लाख गरीब लड़कियों की शादी करवाने का सहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। ऐसा काम करने वाले चंद्रशेखर राव मुल्क के पहले वजीर आला हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 लाख खवातीन को केसीआर किट्स फराहम की गई हैं, जिनकी ज़च्कियां सरकारी अस्पतालों में हुई हैं। उन केसीआर किट्स में नवजायद बच्चों की देखभाल का मुकम्मल सामान है। ये किट्स सरकारी अस्पतालों में जजगी करवाने वाली खवातीन को दी जा रही हैं, जिसका मकसद रियासत के सरकारी अस्पतालों में जजगियों की तादाद में इजाफा कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की खवातीन की बहबूद के लिए ठोस इक़दाम पर हुक्मरान जमात टीआरएस ने खवातीन के आलमी दिन को शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने दावा किया कि गरीबों को बेहतर तिब्बी खदमात की फराहमी के मामले में तेलंगाना को मुल्क में तीसरा मुकाम हासिल है, जबकि बीजेपी बरसर इख्तिदार गुजरात इस मामले में आखिरी नंबर पर है। उन्होंने आज निर्मल जिले के मंथनी में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी के साथ रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में जो स्कीमात मुतारुफ करवाई गई है उनमें से एक भी स्कीम बीजेपी और कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या रियासत की तरक्की के मामले में दोनों जमातों के कायदीन सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से अवाम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बिजली इस्लाहात के नाम पर मरकज किसानों की ज़राई बोलियों के करीब बिजली के मीटर्स नस्ब करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया कि किसानों के साथ मरकज की कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने रियासत से धान की खरीदारी न करते हुए किसानों से धोखा किया है। बीजेपी कायदीन मजहब के नाम पर तनाज़ा खड़ा करते हुए सियासी फायदे उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए नफरतें और झगड़े अहम नहीं हैं। हरीश राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के इख्तिताम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा किया जाएगा।
हल्का असेंबली मदोल मुस्तकिर में 8 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले विद्या विधाना परिषद अस्पताल की इमारत के लिए रियासती वजीर फाइनेंस सेहत और खानदानी बहबूद टी हरीश राव ने संग बुनियाद रखा। बादजा एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना तेज तर तरक्की की समत गामजन है। केसीआर की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मकबूल है। गद्दी की लालच में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए तरक्याती कामों पर मबाहिस की दावत दी। उन्होंने टीआरएस सरकार की फलाही स्कीमात को दोहराते हुए कहा कि राइतु बंधु यहां दी जाती है। शादी मुबारक ने गरीब मां बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट सजा दी। आसरा पेंशन ने ज़ईफ व माजूरों की तकलीफ का सहारा बना। केसीआर किट नौनिहालों के लिए तोहफा है। 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही ने किसानों को खुदकुशी से बचा लिया। बीजेपी मजहब की सियासत में मुल्क और अवाम का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर रही है। पेट्रोल की कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी। बीजेपी के बंडी संजय तुम और तुम्हारी मरकजी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। मजहब की आड़ में अवाम को ज्यादा दिन गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने टीआरएस कारकुनान पर जोर दिया कि वो नुक्कड़ नुक्कड़ पर बीजेपी वालों से डटकर तरक्याती कामों पर मबाहिस करें और मुंह तोड़ जवाब दें। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस भी कुछ दूध की धूली नहीं है, वो भी अवामी एतमाद खो चुकी है। తెలంగాణ ఒక లీడర్గా నిలిచింది. ఇది మనం చెప్పలేదు, రాజ్యసభలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్పింది. భారతదేశంలో పేదల వైద్యం మీద అతి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్న రాష్ట్రాల్లో టాప్ 3లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటి. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కడుందో తెలుసా? వైద్యంగా లాస్ట్ 25వ ప్లేస్. అక్కడనే ప్రధానమంత్రి గారు ఉంటారు, అక్కడనే యోగి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు. డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ అంటారు, ఢిల్లీలో బీజేపీ, యూపీలో బీజేపీ అంటారు. కానీ యూపీ వైద్యంలో పేదలకు వైద్యం అందించడంలో భారతదేశంలో చిట్ట చివరి స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం. మన తెలంగాణ టాప్ 3లో మన కరోనా వచ్చింది. కరోనా వస్తే మీ ఇంటింటికి జ్వరం సర్వే చేసి ఇంట్లో అర్థమా లేదా? ఏ దవాఖానకు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మా ఆశాలు, మా ఏఎన్ఎంలు కష్టపడి మీ ఇంటికి వచ్చే కిట్లు ఇచ్చిండ్రు. ఆ కిట్టు వాడుకుంటే మంచిగా ఉండాలి కదా. మనం చేసే జ్వరం मारूफ कानूनदा मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का रुकन मुंतखब किया गया है। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद ने वक्फ बोर्ड के हालिया इंतखाबात में बार काउंसिल जुमरे में कामयाबी हासिल की थी। इस सिलसिले में उन्हें जिला कलेक्टर हैदराबाद और रिटर्निंग ऑफिसर एल शर्मन के हाथों बोर्ड का रुकन मुंतखब होने से मुतालिक सर्टिफिकेट अता किया गया। शहर हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद ने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल के रुकन की हैसियत से एक मरतबा और अलहदा रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता गवर्निंग काउंसिल के रुकन की हैसियत से एक मरतबा अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि इस बार भी वो तीसरी मरतबा वक्फ बोर्ड के लिए मुंतखब हुए हैं। कबल अजीम और राजेंद्र नगर हल्के से मजलिस के उम्मीदवार के तौर पर भी मुकाबला कर चुके हैं। तेलंगाना पुलिस के सरबराह डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि उनको जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर रवाना करने से मुताल्लिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। डीजीपी ने कहा कि उनके मकान में फिसल कर गिर पड़ने के नतीजे में उनके बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। स्कैनिंग और एमआरआई में इस बात का पता चला है और कंधे पर पट्टी बांधी गई है। उनको डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिसके सबब वो 18 फरवरी से 4 मार्च तक छुट्टी पर हैं। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक वो ड्यूटी से रुजू होंगे। उनके कंधे की वर्जिश, फिजियोथेरेपी की जा रही है और वो दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि उनको हुकूमत की जानिब से जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर भेजने का इल्जाम बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इस गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडे पर उनको शदीद एतराज है। एक कौमी जमात के लीडर के तौर पर रेवंत रेड्डी ने झूठ फैलाने का काम किया है। अपने सियासी मकासद के लिए सरकारी ओहदेदार के खिलाफ इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। एक आला सतह के जिम्मेदार ओहदे पर फायज सीनियर ओहदेदार पर इस तरह के इल्जाम आयद करने पर उनको शदीद एतराज है, जिससे हुकूमत के बारे में गलत फहमियों को भी जन्म दिए जाने का इम्कान है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस तरह के झूठे बयान से महकमा पुलिस का एतमाद मुतजलजल होने का इम्कान है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो ऑल इंडिया सर्विस के ओहदेदारों और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें।
रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव ने आज यूक्रेन में फंसे मलकाजगिरी और निरेडमेंट इलाकों के तलबा के वालिदैन से मुलाकात करके उनसे इजहार हमदर्दी किया। इस दौरान रुकन असेंबली हनुमंतराव ने तलबा के वालिदैन के घरों को जाकर उन्हें सब्र तहम्मुल से काम लेने का मशवरा देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जल्द ही यूक्रेन में फंसे अफराद को वतन वापस भेजेगी। इस मौके पर उन्होंने फोन पर दस्तयाब यूक्रेन में फंसे अफराद से बात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कॉर्पोरेटर प्रेम कुमार, साबिक कॉर्पोरेटर जगदीश गौर, सतीश कुमार, जी निरंजन, मोहन रेड्डी, नरसिंह राव, विनय गौड़ और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस रुकन असेंबली कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल एमआरओ के हमरा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कारबान में वाक़े AKM फंक्शन हॉल आसिफ नगर मंडल से ताल्लुक रखने वाले 100 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कारबान कॉर्पोरेटर स्वामी यादव, नानल नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर बदरुद्दीन के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और आसिफ नगर मंडल के 100 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर एमआरओ मोहतरमा साहिबा और कारवान कॉर्पोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब, नाना नगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब और मजलिस के तमाम सीनियर लीडर्स जनाब अदर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब और दीगर सरगर्म कारकुन इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। मैं इस मीडिया के जरिए तमाम कारवान के तमाम मेरे नौजवान भाइयों से और ख़ास तौर से ख़वातीन से अपील करता हूँ कि पिछले 2-3 महीने पहले जो मकानात के पास जो शादियाँ हुए उन तमाम से अपील करता हूँ अपने घर के खरीदी मीसाओं पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। इंशाअल्लाह 2 बड़े महीने के अंदर आपको जो भी पेंडिंग है उन तमाम शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के इंशाअल्लाह आप तमाम को दिया जाएगा। उसी तरीके वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जेमोलॉजिस्ट किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर MM रजा ने मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स पहुंचकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इनकी खिदमत की सताइश की और उनकी दराजी उम्र के लिए भी दुआ की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर दाखिला की सालगिरह का केक भी काटा। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स इस वक्त दुनिया भर में अपनी मकबूलियत की बुलंदियां तय कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के MD डॉक्टर MM रजा से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के मौके पर TRS के बुजुर्ग और सीनियर लीडर सैयद जमालुद्दीन की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद की गई। करीमनगर में मुनक्किदा इस तकरीब में मौलाना हसन, सैयद नईम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद जमालुद्दीन ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना के लिए फख्र की अलामत है। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए भी दुआ की। रियासती वजीर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश के बेनकाब होने पर महबूबनगर में TRS पार्टी अखिलती कायदीन ने आज अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचकर चादर गुल पेश की और रियासती वजीर V श्रीनिवास गौड़ की दराजी उम्र और उनकी हिफाजत के लिए दुआ की। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी TRS इम्तियाजुल हक इम्तियाज इसाक, सीनियर कायद अनवर पाशा ने कहा कि महबूबनगर एक अमन आश्ती का शहर है और श्रीनिवास गौड़ इस शहर की तरक्की के लिए शब रोज जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे शख्स के खिलाफ कत्ल की साजिश करते हुए महबूबनगर की सियासत और माहौल को गंदा करने की कोशिशों की उन्होंने मजम्मत की। इन कायदीन ने इस साजिश को बेनकाब करने पर सैबराबाद पुलिस की सताइश की। इस मौके पर मोहम्मद शब्बीर, बल्दी फ्लोर लीडर TRS मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अहमद, सैयद नूर हुसैन और काउंसलर बल्दिया सैयद मोहसिन, ख्वाजा पाशा, शेख उमर, राशिद खान, सैयद अमजद, अरशद अली एडवोकेट के अलावा दीगर कायदीन महमूद सना, मोहम्मद अजहर, शिराज कलीम और दीगर मौजूद थे। हज़रत अल्लामा डॉक्टर अब्दुल गफूर कादरी रहमतुल्लाह अलैह रहमताबादी शेख तजवीद जामे इज़ामिया की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। आप बेहतरीन मुजव्विद, मुसन्निफ और मुकर्रिर थे। आपका हर अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक होता था। आप सौम सलात के पाबंद, संजीदा फिक्र, खुश अखलाक मिजाज के हामिल थे। एक आलम की मौत है। आप खिरत
सबा अशरा के एक ऐसे रोशन चिराग थे जिससे सैकड़ों हजारों फर्जंदान तौहीद आपके इल्म फैजान से मुस्तफीज हुए। हैदराबाद में तदरीस करत सबा अशरा में आपका कोई सानी नहीं। आपके गला कदर खिदमात नाकाबिले फरामूश हैं। आप कौम व मिल्लत के रहनुमा और रहबर होने के साथ साथ सच्चे आशिक रसूल भी थे। दोनों शहरों के अलावा अजला में आपके खुतबात हुआ करते थे। आप जाम निजामिया में शेख तजवीज के मनसब पर फायज थे। इसके अलावा मदरसे तालिमुल कुरान बल्लागुड़ा के बानी थे। इन ख्यालात के इज़हार जामिअतुल मुबीनात में अल्लामा डॉक्टर अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह के जलसे ताज़ियत से हजरतुल अल्लामा मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मुहिउद्दीन फहीम ने किया। क़ब्ल जलसा कुरान ख़ानी हुई और क़सीदा बुर्द शरीफ तालिबात जामिअतुल मुबीनात ने पेश किए। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मुबीनात, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी कादरी चिश्ती, मौलाना रफ़त नक्शबंदी, डॉक्टर मुफ्ती SM सिराजुद्दीन, जनाब शमसुद्दीन फारूकी, डॉक्टर मोहम्मद गफूर परवेज, हाफिज खिजर पाशा कादरी चिश्ती, मुफ्ती अब्दुल रहीम कादरी, मुफ्ती रियाज अशरफी, हाफिज मोहम्मद मुसअब पाशा दानिश और दीगर ने भी इस जलसे से खिताब किया। अलवाल में लारी ड्राइवर की इंतहाई लापरवाह ड्राइविंग के नतीजे में सड़क हादसे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई। बताया जाता है कि नरसिम्हम नामी शख्स अपनी बीवी लक्ष्मी दुर्गा के साथ मोटरसाइकिल पर मुजस्समा राजीव गांधी से तेलंगाना तल्ली मुजस्समी की समत जा रहा था कि इसी दौरान उसी सिमत में एक लारी ड्राइवर लापरवाही के साथ ड्राइविंग करते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में टू व्हीलर पर पीछे सवार लक्ष्मी दुर्गा को सड़क के दाएं जानिब लारी के टायरों के दरमियान गिर पड़ी, जिसके नतीजे में उसका सर कुचला गया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि शौहर नरसिम्हम को मामूली चोटें आई। पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। बांसवाड़ा मंडल के ताड़कोल गांव के साबिक MPTC सुजाता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता अपने हामियों के साथ TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने TRS कायद पोचारम भास्कर रेड्डी की क़यादत में TRS में शमूलियत इख्तियार की। पोचारम भास्कर ने गुलाबी कंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। जिले निजामाबाद के बोधन में वाक़ रुद्रूर मंडल में एक पहाड़ की चट्टान पर अकायद दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी नमूदार हुआ, जिसे देखने के लिए अवाम का तांता बन गया। यहां के नौजवानों ने TTB के नुमाइंदा शेख इरफान को इस नाम मुबारक की बरकत को लेकर अपनी अकीदत और जज्बात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं TTB का नुमाइंदा शेख इरफान। आज हम रुद्र मंडल के अकबरनगर गांव में यहाँ एक ऐसा करिश्मा और एक ऐसा नाम जिसके लिए सारी दुनिया, जिसके यौम पैदाश पर सारी दुनिया खुशियाँ मनाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक पत्थर पे निकला है। ये मुबारक नाम को सारे दूर दूर के जगह से आकर लोग देख रहे हैं। ये जो एक अकबरनगर का पहाड़ है जो रुद्र मंडल निज़ामाबाद ज़िले में है, और ये जो पत्थर है आप जो देख रहे हैं, ये जो पत्थर है, इस पत्थर पर है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखे हुआ है। ये जो मोहम्मद बोलकर ऐसा ये जो लिखे हुआ नाम है, इसको आप देख सकते हैं कि सारे बहुत ही मुबारक नाम है। इसके देखने के लिए लोग सारे दूर दूर से आ रहे हैं, और गांव वालों का कहना है कि इस पाक और मुबारक नाम को हम अच्छे पैमाने पे एक खूबसूरत अंदाज में सजाएंगे। और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, आइए उनसे बात कर जानते हैं कि उन लोगों को क्या करना। हल्का असम्बली मधूल मुस्तकिल में जमात उलमा मधूल के अवामी फलाई खिदमात रोज़ रेशन की तरह आया है। इसने मधूल के गरीब आवाम के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखा, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवामी और फलाह खिदमत के लिए बिला ताखीर इक़दाम किए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के मधूल दौरे पर जमात उलमा मधूल के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात करते हुए नई आबादी मधूल में बस्ती दवाखाने के क़याम का मुतालबा किया। इसके अलावा ज़ेर-ए-इल्तिवा मुस्लिम शादी खाना, मार्केट यार्ड, मुस्लिम इलाके में राशन शॉप के क़याम के लिए भी मेमोरेंडम दिया गया। इस मौके पर सरपरस्त जमात उलमा मधूल मौलाना मोहम्मद सलीमुद्दीन कासमी, सदर जमात मधूल हाफिज अब्दुल कवी, जनरल सेक्रेटरी जमात मधूल मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन कासमी, हाफिज अत्तर फैजी, हाफिज सैयद वाजिद और दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर फाइनेंस जनाब हरीश राव का दौरा था। मधौल के अंदर वैद्य विधान परिषद के संग बुनियाद के लिए वो तशरीफ़ लाए थे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मधौल के लिए, जो मधौल का देरीना ख्वाब और देरीना ज़रूरत थी गवर्नमेंट दवाखाने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम तेलंगाना हुकूमत ने उठाया है।
इसी के साथ साथ जमीयत उलमा मधोल ने इस दवाखाने के लिए पहले भी कोशिशें की है और अब इस वक्त क्योंकि जमीयत यहाँ पर मुतहर्रिक है, देहात और मुस्तक़र मधोल के लिए आम आदमियों की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए वो मसाइल उठा रही है जो आम लोगों से इसका ताल्लुक़ है। तो मधोल से लगी हुई बस्ती नयाबादी है जो अक्सरियती या अक़लियती है और उससे लगा हुआ एक 2-3 देहात है 1 किलोमीटर के पास। सिटी पुलिस ने जाली मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुगान में टीएस मेडिकल काउंसिल कोठी में सीनियर असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले के अनंत कुमार, के शिवानंद और टी दिलीप कुमार शामिल हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स की नाजोन टीम ने मुतालिका पुलिस के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस CR श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैम, ये टास्क फोर्स और CCS दोनों मिलकर ये दूसरा एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 2 डॉक्टर्स जो चाइना से कंप्लीट करे MBBS, ये 2 डॉक्टर्स, इनका नाम है, एक का नाम है कासरमोनी शिवानंद, दूसरा तोटा दिलीप कुमार। ये दोनों लोग 2012 में चाइना से MBBS कंप्लीट करने के बाद यहाँ हैदराबाद वापस आए। यहाँ आने के बाद ये लोग एक टेस्ट इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो टेस्ट का नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन FMGE। ये पास होने के बाद ही ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन ये 2-3 बार अटेम्प्ट करे, उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके वजह से ये डुप्लीकेट ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए एक एक्यूज्ड, मतलब वो जो तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में काम करता, उनका नाम है अनंत कुमार। इस कमिश्नर टास्क फोर्स की नॉर्थ टीम ने भाइयों के दरमियान जायदाद के तनाजे से मुतालिक एक कार्रवाई में शेख मोहम्मद अजमतुल्लाह साकिन बेगमपेट के कब्जे से एक देसी साख्ता रिवाल्वर और 10 राउंड जिंदा कारतूस के अलावा और एक चाकू बरामद किया। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस CR श्रीनिवास राव ने जीवन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में टास्क फोर्स आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें एक अजमतुल्ला नाम का एक्यूज्ड मोहम्मद अहमद अजमतुल्ला अलिया शौकत 54 ईयर्स है, ये रेजिडेंट ऑफ रसूलपुरा बेगमपेट। इनके पास एक कंट्री मेड रिवॉल्वर, 10 लाइव राउंड्स, 2 नाइफ्स और एक मोबाइल फ़ोन रिकवर करे। इनको इनके 2 भाइयों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। 2 भाइयों का नाम है, एक इनके बड़े भाई का नाम है अहमद अब्दुल्ला, इनके छोटे भाई का नाम है शोहेल अहमद। ये आजमत सिरीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन के बल्दीबाट्स में मुकामी रुकन असेंबली वी सतीश कुमार की हिदायत पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत रियासती और मरकजी हुकूमतों के सफाई और मुकामी अवाम के हिफ्ज़ान सेहत के ज़िम्मन में होने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ अवामी रद्द-ए-अमल से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए घर घर सर्वे का आगाज किया गया है। बल्दी वार्ड नंबर 2 में मुकामी काउंसलर बोजू रामत देवी रविंदर की निगरानी में बल्दी मुलाजमीन और सर्वे टीम के कारकुनों ने घर घर पहुंचकर अवामी रद्द-ए-अमल से वाक़फ़ियत हासिल की और इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर बल्दिया राजमालैया, TRS कायद बी रविंदर, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बालनगर डिवीजन में वाक़ चितारामा बस्ती डबल बेडरूम मकानात में मुकीम ख़वातीन में खर्ड तंजीम के ज़ेर-ए-इत्तेमाम 7 सिलाई मशीन मुफ्त फराहम करते हुए ख़वातीन के लिए तरबियती मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर बालनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ए रविंद्र रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तक़रीब में बानी सदर सुमन सी मलादी, डायरेक्टर श्रीमती मंजूला मलादी, सदर TRS बालनगर डिवीजन शाकिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा, पार्टी कायदीन देवलापल्ली कृष्णमूर्ति, महाकाली सूरी, विजय कुमार, मोहम्मद बाबा के अलावा खर्ड तंजीम के अराकीन ने शिरकत की। ఈరోజు కార్డు సంస్థ స్వచ్ఛ సంస్థ సుమన్ గారి ఆధ్వర్యంలో చిత్తారామ బస్తీలో కుట్టు మిషన్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని అలా ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి బాలానగర్ డివిజన్
చిత్తారామ బస్తీలో ఈ మహిళలకు కుట్టు మిషన్ శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయి మహిళలు స్వతహాగా వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఆర్థికంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో మరి అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మహిళలు కూడా ఈరోజు ముందుకు వచ్చి మేము నేర్చుకొని ప్రయోజకులు అయితే కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక శపథం చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. दरगाह शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी को वक्फ बोर्ड के रुकन की हैसियत से मुसलसल 5 मरतबा मुंतखब होने पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान की जानिब से सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी की बकसरत गुलपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद दी गई। तकरीब में मोहम्मद नजीर अली मुतवल्ली जामा मस्जिद मुशीराबाद, मोहम्मद हुसैन अली बाबर, मोहम्मद अब्दुल मजीद आरिफ, एम जब्बार, अब्दुल कुद्दूस, सैयद मोहम्मद के अलावा दीगर मौजूद थे। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि अलहाज मोहम्मद शमीम कादरी सदर मस्जिद अक्सा नटराज नगर का इंतकाल हो गया। मरहूम की जियारत की फातिहा बाद नमाज जुमा मस्जिद अक्सा में मुनक्किद होगी। मुसल्लियान मस्जिद से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पुलिस ने तकरीबन 3,68,000 रुपए मालियत के ममनुआ गुटखे को जब्त कर लिया। इस मौके पर आदिलाबाद के डीएसपी वेंकटेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसपी की हिदायत पर गांजा गुटखे की स्मगलिंग पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इत्तला पर टास्क फोर्स और जैनात पुलिस ने जैनात मंडल मुस्तखिल के रहने वाले जी प्रमोद नामी शख्स के मकान पर गुटखे की मौजूदगी की इत्तला पर तलाशी ली, जिसमें इस गुटखे का पता चला। उन्होंने कहा कि इस मंडल में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ममनुआ गुटखे का पता चला है। उन्होंने अवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि गुटखे की वजह से कैंसर होता है, इसलिए इससे गुरेज की जरूरत है और यह कानूनन जुर्म भी है। पुलिस स्टेशन जुबली हिल्स के हुदूद में वाक़ कृष्णानगर में 10वीं जमात के तलबा में तसादुम के नतीजे में एक तालिब इल्म हलाक हो गया। बताया जाता है कि कृष्णानगर में वाक़ साई ग्रुप स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के दरमियान क्लासरूम में पेपर से क्रिकेट खेलने के दौरान 4 तलबा एक दूसरे पर हमलावर हुए, जिसके नतीजे में मंजूर नामी तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस जुबली हिल्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। చిన్న విషయంలో గొడవ జరిగింది. మనుషులు వేరే ఫైజానికి ఇద్దరు కలిసి కొట్టారు. దాంతో అతనికి పడిపోతే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే అక్కడ చనిపోయాడు. దీనిపైన ఏ రమేష్ ప్రభాకర్ చేసి విచారిస్తున్నారు. పిల్లల మధ్య ఏముంటుంది, మామూలుగా చిన్న చిన్న ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇంకా एक अजीब और गरीब वाक़े में एक ज़ईफ खातून की आंखों की दवा में टॉयलेट क्लीनर मिलाते हुए उसे नाबीना बनाकर सरखा करने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह मुलजिमा ज़ईफ खातून की देखभाल का काम करती थी। यह वारदात तेलंगाना के नाचारम इलाके में पेश आई। पुलिस के मुताबिक मंचिरियाल जिले की रहने वाली 32 साल भार्गवी नाचारम की स्नेहापुरी कॉलोनी में रहने वाली 73 साल ज़ईफ खातून हेमावती की देखभाल का काम करती थी। पुलिस ने कहा कि ज़ईफ खातून की देखभाल का काम करने वाली भार्गवी ने ज़ईफ खातून की आंखों की दवा में टॉयलेट क्लीनर मिलाते हुए उसकी आंखों में डाल दिया, जिसके नतीजे में वो बादजा भार्गवी ने मकान से 40,000 रुपए नकद रकम के साथ साथ तलाई जेवरात की चोरी कर ली और अपने कपड़ों में उसे छुपाकर चोरी की हुई अशिया लेकर फरार हो गई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर भार्गवी को गिरफ्तार कर लिया। हेमावती का बेटा लंदन में रहता है। उसने मां की देखभाल के लिए भार्गवी को मुलाजिमत पर रखा, जिसके लिए बहाना 15,000 रुपए की रकम उसे दी जाती थी। इस ज़ईफ खातून को जब आंखों के अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ज़ईफ खातून की आंख में जहर डाला गया है। इस शुबे पर मुलाजिमा ने अपना घर तब्दील कर दिया। जब वो घर में रखे मसरूखा तिलाई जेवर के लिए दोबारा घर आई तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाचारम पुलिस ने जब भार्गवी से पूछताछ की तो असल मामला सामने आया। पुलिस ने उसके पास से मसरूखा माल बरामद करके उसको अदालती तहवील में दे दिया।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।